नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी देहरादून से आ रही है। जहां धामी सरकार ठोस रणनीति तैयार करेगी। सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को लेकर धामी सरकार ये रणनीति तैयार करेगी। उत्तराखंड में धामी सरकार चहुमुखी विकास के लिए तैयार है। केंद्रीय नीति आयोग का सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड में धामी सरकार चहुमुखी विकास को लेकर लगातार काम कर रही है और इसको लेकर केंद्रीय नीति आयोग का सहयोग भी लिया जाएगा। फिलहाल धामी सरकार ठोस रणनीति तैयार करने की कोशिश में है। सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड में धामी सरकार चहुमुखी विकास के लिए रणनीतियां लगातार तैयार कर रही है। इसको लेकर आपको बता दें कि नीति आयोग ने राज्य भ्रमण भी किया था, जिस पर राज्य की तारीफ नीति आयोग की ओर से की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ नीति आयोग ने की थी, जहां उन्होंने कहा था कि राज्य सतत विकास की ओर अग्रसर है और इसी को लेकर अब धामी सरकार चहुमुखी विकास के लिए रणनीति बनाने की कोशिश में है। धामी सरकार रणनीति बनाएगी सशक्त उत्तराखंड को लेकर। इसको लेकर नीति आयोग से सहयोग लिया जाएगा। केंद्रीय नीति आयोग की बैठक भी उपाध्यक्ष ने बैठक सीएम धामी के साथ की थी, जिसको लेकर राज्य की तारीफ भी उपाध्यक्ष की ओर से की गई थी और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड सतत विकास की ओर अग्रसर है और उत्तराखंड पहला राज्य है जो इस गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ठोस रणनीति बनाएगी। ठोस रणनीति सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए, उसको साकार करने के लिए बनाई जाएगी। केंद्र नीति आयोग का इसमें पूरा सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड में धामी सरकार चहुमुखी विकास को लेकर तेजी से कार्य करती नजर आ रही है और इसी को लेकर अब ठोस रणनीति बनाई जाएगी सरकार की ओर से। आपको बता दें, नीति आयोग उपाध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ उत्तराखंड राज्य का भ्रमण किया था, जहां उन्होंने हरिद्वार जिले और अब कई ब्लॉक का भी भ्रमण किया था और सीएम धामी के साथ बैठक भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने की थी। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ पर सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए अब धामी सरकार ठोस रणनीति बनाने वाली है। इसके पहले जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ राज्य का भ्रमण किया था, तो उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि सतत विकास के लिए तेजी से अग्रसर है उत्तराखंड। अब देखिए, सरकार ने जो संकल्प लिया हुआ है, इस संकल्प को कैसे साकार किया जा सकता है और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड का चहुमुखी विकास है उसको तेज रफ्तार से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बखूबी बयान करते हैं कि जो उत्तराखंड के आय के साधन है उनको भी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर रोजगार के जो नए नए साधन है उनको भी सृजित करने पर फोकस किया जा रहा है और नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का भी कार्य जो है वो जल्द शुरू होगा। इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है और ऐसे में आपदा जैसी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का जो प्लान होता है उसको प्रभावित करती है। तो चाहे वो वनाग्नि हो जिसमें बेशकीमती वन संपदा चलती है, उसको नियंत्रित करने की बात हो या फिर आपदा जैसे हालात से निपटने की बात हो, ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। और इसके साथ साथ जो जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाला विद्युत का उत्पादन है, ये ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं ऋषिका जिन पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। बावजूद इसके कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है और यही वजह है कि आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि जो केंद्रीय नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष के नेतृत्व में नीति आयोग की एक टीम ने उत्तराखंड का दौरा किया और यहाँ की स्थिति को परखा और भविष्य में सरकार किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, सरकार का रोड मैप क्या है, इस पर भी चर्चा की गई। तो कहीं ना कहीं सरकार राज्य की जो लगातार एक्सरसाइज करने की कवायद में जुटी हुई है, इसमें केंद्र का क्या सहयोग हो सकता है, भविष्य में नीति आयोग की जो योजना का स्वरूप है वो किस तरह का होना चाहिए, इसका भी अनुरोध किया जा रहा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि राज्य सरकार ने जो संकल्प लिया हुआ है इस संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र का आने वाले समय में पूरा जो है वो सहयोग मिलने वाला है और इसी के अनुरूप जो है वो नीति आयोग आने वाले समय की योजनाओं का प्रारूप तैयार करने वाला है।
बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए तमाम जो चुनौतियां हैं वो भी सरकार के सामने हैं और इसके साथ नीति आयोग के सामने भी है, क्योंकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला जो राज्य है वो उत्तराखंड है। लेकिन इसके साथ ही राज्य में जिस तरह से आपदा आती है, वनाग्नि की हम बात करें या फिर पलायन जिस तरह से राज्य से हो रहा है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है, ये जो तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं, वो बड़ी चुनौतियां हैं नीति आयोग के सामने भी और राज्य सरकार के सामने भी। इन सब से कैसे निपटा जाएगा, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए ऋषि का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड की आय के जो साधन है वो सीमित है, और ऐसे में सरकार जो है, जो आय के साधन है उनको और कैसे उनका दायरा बढ़ाया जा सकता है, उनको और कैसे मजबूत किया जा सकता है। और ये बात भी सही है कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पर्यटन के और धार्मिक स्थल के लिहाज से तो उत्तराखंड काफी मजबूत माना जाता है। लेकिन जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यानी जो जनसंख्या, जो आवाजाही जिसकी लगी रहती है, ऐसी आबादी जो उत्तराखंड की मौजूदा स्थायी आबादी की अगर हम औसतन देखें तो तकरीबन 10 गुना के लगभग इस तरह के लोग हैं जो अक्सर आते जाते रहते हैं। वो चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, कांवड़ यात्रा हो, या फिर चारधाम की यात्रा हो, या अन्य जो धार्मिक जो मंदिर मठ है उनके दर्शन करने की बात हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे में सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि इन सब के लिए किस तरह से एक मजबूत ढांचागत व्यवस्था को अस्तित्व में लाया जा सकता है, किस तरह से इसका रोड मैप हो सकता है, इस बात को भी रखा। और मुख्यमंत्री इस बात को भी कह रहे हैं कि जो सीजनल नदियां हैं इनको एक दूसरे से कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे न उत्तराखंड की वन संपदा में वृद्धि होगी, बल्कि जो उत्तराखंड की जो आय के साधन है वो भी बढ़ेंगे और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। जहां तक एक और आपका सवाल है वो पलायन एक बड़ी चुनौती सिस्टम और सरकार के लिए है। किस तरह से पलायन रोका जा सकता है, मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख न करें पर्वतीय क्षेत्रों के युवा, पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप कैसे स्वरोजगार को स्थापित किया जा सकता है, ये भी सरकार की बड़ी चिंता है। और इसका भी समाधान करने की कवायद में केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य की सरकार जुटी हुई। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए तमाम बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने, नीति आयोग के सामने भी हैं और इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तराखंड में अब सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर, इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को साकार करने को लेकर ठोस रणनीति सरकार की ओर से बनाई जाएगी और पूरा सहयोग इसमें केंद्रीय नीति आयोग का दिया जाएगा।